नाव के सहारे पानी में इतना जा कर मैंने वो गांव का गांव दह गया है, लेकिन वहाँ कोई भी सरकारी सुविधा नहीं पहुँच रहा है। लेकिन वो अंतिम व्यक्ति तक सेवा दल का टीम पहुँच के वहाँ मदद, वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, वो थोड़ी देख रहे हैं कि नीचे कौन खाया हुआ है, भूखा है कि कौन मर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता उन्हें जरूर देख रही है कि मुख्यमंत्री जी घुलने आए हैं। बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता जानती है कि पप्पू यादव सही में गरीबों के मसीहा हैं, सेवक हैं बिहार के, और सेवा करने के एवज में ही और किसी खास व्यक्ति को बचाने के एवज में ही राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। कोई कितना भी दावा ठोक ले, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी रंग पेंट कर ले, लेकिन वो कहाँ आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं हो सकते, ये जान लीजिए। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार में एक बार फिर से बाढ़ ने दस्तक दे दी है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर बिहार में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। अगर बीते साल की बात करें तो बाढ़ में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव लगातार काम करते दिख रहे थे, बाढ़ में लोगों के बीच नजर आ रहे थे। इस बार वो जेल में है और उन्हें जेल गए लगभग 2 महीना हो गया। तो ऐसे में जन अधिकार पार्टी की क्या तैयारी है, इस बार बाढ़ में जन अधिकार पार्टी क्या करेगी? चूंकि पप्पू यादव अब है नहीं बाहर, तो उनकी पार्टी क्या करेगी, इस पर हम बातचीत करने आए हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता हमारे साथ राजू दानवीर जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका बिहार इन शॉर्ट्स में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार सर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से पप्पू यादव जी बाढ़ का दौरा कर रहे थे लगातार। इस बार जन अधिकार पार्टी की क्या तैयारी रहेगी? तैयारी है, और लगातार हर जिले में एक जो हमारा पहले से सेवा दल का टीम चल रहा था, वो सभी जिलों में एक सेवा दल अलग टीम गठित किया हुआ है, और वो वहाँ पर बाढ़ पीड़ितों तक हर वो ज़रूरत की सामग्री वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो उनको पता नहीं क्या दिखा होगा, नहीं दिखा होगा कि कौन आदमी किस स्थिति में फंसा हुआ है, उसके पास खाने का है कि नहीं है। लेकिन हमारे जो सेवा दल के टीम है, जो आदरणीय पप्पू यादव जी ने जो गठित किया था हर जिले में, वो कम से कम उसके घर तक पहुंचकर और उसके दुख सुख को समझता है। ऑन ग्राउंड वो काम कर रही है। बिहार के कई जिले हैं जो कि इस बार बाढ़ में ग्रसित हो गया है समय से पहले ही। और बार जुलाई के लास्ट में बाढ़ आती थी, इस बार जुलाई के स्टार्टिंग में ही बाढ़ ने दस्तक दी है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कई जिले जो हैं जो पूरी तरीके से डूब गया है। उसमें क्या किस तरीके से काम करेगी जन अधिकार पार्टी? वो देखिए, राहत सामग्री पहुंचा रही है। कहीं कहीं राहत कैंप भी लगे हुए हैं जहां लोग ठहरे हुए हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो पैकेट हम लोग का लगातार जो सभी जिलों में दिया गया है, और वहाँ के जिला में जो सेवा दल की टीम है वो अपने द्वारा जो पैकेट बनाए हैं, वो पैकेट नाव के सहारे पानी में इतना जा कर मैंने वो गांव का गांव दह गया है, लेकिन वहाँ कोई भी सरकारी सुविधा नहीं पहुँच रहा है। लेकिन वो अंतिम व्यक्ति तक सेवा दल का टीम पहुँच के वहाँ मदद कर रहा है। ये बड़ी बात है। बिहार के मुख्यमंत्री एरियल सर्वे कर रहे हैं लगातार 2-3 दिनों से वो सर्वे कर, इस पर कितना संतुष्ट है वो? इसमें संतुष्टि की कौन बात है? वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, वो थोड़ी देख रहे हैं कि नीचे कौन खाया हुआ है, भूखा है कि कौन मर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता उन्हें जरूर देख रही है कि मुख्यमंत्री जी घुलने आए हैं। तो मैसेज सिर्फ देना चाहते हैं कि भाई हम देखने आए हैं, बेशक आप तक कुछ पहुँचे चाहे नहीं पहुँचे, आप भूखले मर जाइए, डूब के मर जाइए, चाहे जैसे मर जाइए। ऊपर से हमको क्या दिखेगा जब तक वो अपने सरकारी अधिकारियों को निर्देश नहीं देंगे कि जाकर उन ऑन ग्राउंड जाकर देखिए जहाँ पानी से डूबा हुआ है, सब कुछ दह गया है, छत पर रह रहा है, वहाँ जाके देखिए कि खाने तक का है कि नहीं है, भूखे मर गया है। वो ना देखने की बात है। ऊपर से हम भूल जाने से हम थोड़ी देख रहे हैं, लेकिन हाँ जनता हमें जरूर देख रही है, और जनता में एक मैसेज जरूर जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रमण कर रहे हैं। बस 2 महीने होने जा रहे हैं
पप्पू यादव जी को जेल गए हुए, बीच में खबरें आई थी कि उनकी तबीयत भी लगातार खराब चल रही है। क्या उनसे इस बारे में, तबीयत खराब के बारे में आपके पास क्या कुछ जानकारी है, लोगों को बताना चाहिएगा? देखिए, वो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। किडनी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, स्टोन, मैंने क्या हम बताएं, मैंने बहुत गंभीर गंभीर बीमारी जो ताउम्र रह जाती है, और एक शरीर इतना भारी भरकम, मैंने वो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और सही ढंग से इलाज भी नहीं हो पा रहा है, और 2 महीना लगभग जेल में रहना, तो ये तो मैंने कष्टदायी है। और हमारे पार्टी के साथ साथ बिहार की आवाम और देश की आवाम सभी की दुआएं उनके साथ है, और वो बहुत जल्द हम लोगों के बीच में होंगे, और उनके मार्गदर्शन में बिहार एक नई ऊंची उड़ान उड़ेगी, और साथ में सेवा कार्य को भी एक गति मिलेगी, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। क्या लग रहा है, कब तक वापस आ जाने की उम्मीद है? दर्शकों के बीच में, लोगों के बीच में, जनता के बीच में वो कब तक आ जाएंगे? क्या हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्याय मिलेगी। कितना भी षड्यंत्र रच ले कोई राजनीतिक या फिर किसी भी स्तर का, लेकिन हकीकत ये है कि बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता जानती है कि पप्पू यादव सही में गरीबों के मसीहा हैं, सेवक हैं बिहार के, और सेवा करने के एवज में ही और किसी खास व्यक्ति को बचाने के एवज में ही राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। ये जग जाहिर है, तो रिहा तो होंगे ही, क्योंकि ये कोई मैंने केस ऐसा नहीं है, आप इनको झूठ थोड़ा देर के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन हरदम के लिए परेशान नहीं कर सकता है। सच जो है सच ही रहेगा। मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, बिहार से 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। जदयू कोटे से आरसीपी सिंह को, और लोजपा कोटे या फिर जदयू कोटे से कह लीजिए पशुपति पारस को भी बनाया गया है। चिराग पासवान को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया गया है, इस पर क्या कहना है? और आरसीपी सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। देखिए, ये जो केंद्र और राज्य सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं। अगले को लग रहा है कि उन्होंने नहीं किया है, इन्होंने किया है। जग जाहिर है कि सब दोनों को मिली भगत से काम हो रहा है, परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि लोजप्पा जिनकी है उन्हीं की रहेगी। कोई कितना भी दावा ठोक ले, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी रंग पेंट कर ले, लेकिन वो कहाँ आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं हो सकते, ये जान लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि मोदी कैबिनेट की विस्तार आपने उस समय रखी जब किसान सड़क पर है, युवा रोजगार खोज रहा है 2 करोड़, और महंगाई चरम पर है, जिससे आम आदमी, गरीब आदमी मर रहा है। इन सभी मुद्दों को भटकाने के लिए, मुद्दों को दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए आपने मोदी कैबिनेट के विस्तार का एक षड्यंत्र रचा, और कुछ नहीं है। ये सब मुद्दों को दबाने के लिए इन्होंने एक मोदी कैबिनेट का विस्तार का षड्यंत्र। और जो भी केंद्रीय मंत्री बनते हैं वो सभी माननीय बिहार में थोड़ी रहते हैं, सब दिल्ली रहते हैं। कुछ भी करना होता है वो ऑनलाइन, दिल्ली से ही ऑनलाइन चला देते हैं। ऑनलाइन उद्घाटन, ऑनलाइन सेवा, ऑनलाइन ये, ऑनलाइन वो। कोई भी यहाँ, अभी बाढ़ है, बिहार बाढ़ से जूझ रहा है, एक भी केंद्रीय मंत्री यहाँ नहीं है। आपातकाल जब थी, कोरोना की स्थिति थी, एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं है। तो माननीय केंद्रीय मंत्री जो भी हैं बिहार के, जो बिहार के कोटे से बने हैं, उन सभी से अपील है कि बिहार में जो आपातकाल स्थिति होती है, बिहार की जनता जब मुसीबत में होती है, उसमें भी बिहार आइए, उसमें भी बिहार आके देखिए। तो वो तो दिखते नहीं है। अब सबसे बड़ी बात,
गलती आप कीजिएगा और पत्ता काट दीजिएगा नीचे वाले को, तो जनता समझ जाएगी कि नीचे वाले की गलती थी। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश की स्थिति बहुत खराब चल रही है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब चल रही है। ये केंद्र सरकार की गलत नीति है, न कि जो मंत्री हैं उनके गलत नीतियों के कारण हुआ है। तो मंत्री का छटनी कर देने से आप पाक साफ नहीं हो जाइएगा। गलती आप में है। यदि आपको इतनी खराब लग रहा हो, आप यदि अफसोस कर रहे हो कि नहीं मेरी गलती से नहीं है, लेकिन जनता का कहना आप ही की गलती से है, शायद अपनी गलतियों को कबूल करके यदि आप इस्तीफा दे दें अपने पद से, तो जनता हो सकता है आपको माफ करे, वरना माफ करने वाली स्थिति में नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे साथ अभी जन अधिकार पार्टी के नेता राजू दानवीर जी बने हुए थे और इन्होंने कई सारे महंगाई के मुद्दे और कई सारे मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। साथ ही इन्होंने उम्मीद जताई है, इन्होंने कहा है कि इन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। इनके नेता पप्पू यादव जल्द इन लोगों के बीच होंगे, जनता के बीच होंगे, जनता की सेवा करते नजर आएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार इन शॉर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं अनिकेत कुमार, बिहार इन शॉर्ट्स पटना।